Okay students, now start unit number 1, that is pharmacology and scope of pharmacology. सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि फार्माकोलॉजी होती क्या है. ओके, फार्माकोलॉजी इज द ब्रांच ऑफ मेडिसिन्स इन विच वी डिस्कस अबाउट द यूजेस, इफेक्ट एंड मोड ऑफ एक्शन ऑफ ए ड्रग. ड्रग का क्या यूज होता है, बॉडी पर क्या इफेक्ट रहेगा, उसका मोड ऑफ एक्शन क्या रहेगा, इन चीज़ों के ऊपर हमारा फोकस रहता है. सो यू कैन से फार्माकोलॉजी द स्टडी ऑफ ए drug, how a drug effect on a biological system and how the body respond to the drug. Okay, this is the pharmacology. Second term is drug. Drug होती क्या है? Okay, it is the single active chemical molecule which is present in the medicines that is used for the diagnosis, prevention and treatment and cure of disease. Understand? Drug is the chemical single entity, single chemical molecule which is present in the medicines used for diagnosis, prevention, treatment or you can say cure of a disease. जब भी आप किसी मेडिसिन के बारे में बात करते हैं, सपोज कोई भी आप टैबलेट लेते हैं, डेट इज़ पीसीएम, पैरासीटामोल आपने ली, किसी भी पेशेंट को आप प्रेफर करते हैं कि पैरासीटामोल की टैबलेट, तो ये नहीं है कि आपको पैरासीटामोल की जो भी टैबलेट दी जाती है 500 mg की कोई टैबलेट होती है आपकी, तो 500 mg जो भी होता है वो टोटल आपका पैरासीटामोल साल्ट उसके अंदर प्रेजेंट नहीं होता. ओके, उसके अंदर कुछ mg उसका साल्ट प्रेजेंट होता है और वही कुछ mg जो साल्ट होता है वही ड्रग का काम करता है. ओके, अंडरस्टैंड. थर्ड टर्म इज टॉक्सिकोलॉजी. अब टॉक्सिकोलॉजी क्या होती है? टॉक्सिकोलॉजी की बात करते हैं. टॉक्सिक इफेक्ट मीन्स उसका पॉइजनस इफेक्ट. ओके, कोई भी ड्रग पेशेंट को दी जाती है, उसका पॉइजनस इफेक्ट क्या होता है, उसका टॉक्सिक क्या इफेक्ट होता है. कोई भी केमिकल दिया जाता है या कोई भी केमिकल हम डे टू डे लाइफ में यूज़ करते हैं, हाउस होल्ड घरों के अंदर करते हैं, पोल्यूशन के थ्रू जो भी टॉक्सिक इफेक्ट फैलता है, एग्रीकल्चर के थ्रू जो भी होता है, होमिसाइडल जो भी हम यूज़ करते हैं, तो उन सारी पॉइजनस इफेक्ट की स्टडी को क्या कहते हैं? टॉक्सिकोलॉजी. ओके, नाउ क्लियर. फार्माकोलॉजी, व्हाट इज ड्रग, व्हाट इज टॉक्सिकोलॉजी, all three terms are important. Now start pharmacology. Okay, pharmacology is the branch of science in which we studied about the use, effect and mode of action of a drug. Second, this pharmacology works on basis of two terms that is most important: pharmacodynamics, pharmacokinetics. Pharmacodynamics means what drug does with body. What drug does with the body means जब भी हम कोई भी मेडिसिन, कोई भी ड्रग हम पेशेंट को देते हैं, वो ड्रग बॉडी के साथ क्या रिएक्शन शो करती है, मीन्स क्या क्या उस चीज़ के बारे में स्टडी करते हैं. जब भी ड्रग दी जाती है पेशेंट को, उसकी मोलिकुलर, बायोकेमिकल, फिजियोलॉजिकल इफेक्ट ऑफ ए ड्रग ऑन सेलुलर सिस्टम एंड देयर मैकेनिज्म एक्शन. ओके, फार्माको dynamics in which we studied about the what drug does with the body, such as molecular, biochemical, physiological effect of drug on cellular system and their mechanism of action. ठीक है, जब भी ड्रग पेशेंट को दी जाती है, उस ड्रग का बॉडी के साथ क्या रिएक्शन होता है, मीन्स ड्रग बॉडी में जाती है, उसका मोलिकुलर, बायोकेमिकल, फिजियोलॉजिकल इफेक्ट क्या होता है सेलुलर सिस्टम के ऊपर, और उसका मैकेनिज्म एक्शन क्या रहता है, किस मैकेनिज्म के थ्रू वो अपना इफेक्ट शो करती है. सेकंड टर्म इज फार्माकोकाइनेटिक्स. व्हाट डज विद द ड्रग, व्हाट बॉडी डज विद द ड्रग, बॉडी ड्रग के साथ क्या करती है. इसमें आप पढ़ोगे ADME, अब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, एक्सक्रीशन ऑफ ड्रग. बॉडी क्या करती है ड्रग के अंदर, किसी पेशेंट को आपने ड्रग दी,
ड्रग पेशेंट ने ली, तो बॉडी उसके साथ क्या इफेक्ट करेगी? ड्रग जाती है, सबसे पहले क्या करेंगे? बॉडी अब्जॉर्व करेगी उसको। ओके, जब पेशेंट के अंदर ड्रग जाती है तो उसको अब्जॉर्व करेगी। सेकंड थिंग, जब बॉडी ड्रग बॉडी के अंदर अब्जॉर्व हो जाती है, उसका डिजोल्यूशन हो जाता है, उसके बाद क्या होगा? डिस्ट्रीब्यूशन, बॉडी के अंदर वो फैल जाती है, जिस भी पर्टिकुलर सेल सिस्टम के अंदर, जिस भी पर्टिकुलर रिसेप्टर के अंदर उस ड्रग को जाना होता है वो वहाँ पर पहुँच जाती है। एंड लास्ट स्टेप इज एक्सक्रीशन, जब अपना ड्रग अपना इफेक्ट शो करती है, जो वेस्ट मटेरियल होता है वो एक्सक्रीट आउट होके बाहर निकल जाता है। ओके, अंडरस्टैंड व्हाट इज फार्माकोलॉजी एंड राइट डाउन देयर टू important terms, that is pharmacodynamics and pharmacokinetics. This is 2 marks question. Note down. Now, scope of pharmacology. अब बात करते हैं फार्माकोलॉजी के स्कोप के बारे में। अब हमने उससे पहले क्या चीज़ पढ़ी थी कि फार्माकोलॉजी होती क्या है, लेकिन अब हम बात करेंगे फार्माकोलॉजी के स्कोप के बारे में कि उसका क्या स्कोप है, हम क्यों फार्माकोलॉजी पढ़ते हैं, उसका स्कोप क्या हमारी लाइफ में। सबसे बात करते हैं सबसे पहले उसकी हिस्ट्री के बारे में। हिस्ट्री, इट इज़ ऑफ इंटेलेक्चुअल इंटरेस्ट टू नो हाउ ड्रग आर डिस्कवर्ड एंड डेवलप, कैसे ड्रग डेवलप होती है, कैसे डिस्कवर होती है, कैसे ड्रग की मैन्युफैक्चरिंग होती है, कहाँ से ड्रग डिस्कवर होती है, डेवलप होती है, फिर उसकी मैन्युफैक्चरिंग होती है, उसके बाद वो मार्केट में आती है, फिर पेशेंट की तरफ भेज दी जाती है। उसका एक प्रोसीजर होता है जिसको मैंने आपको फर्स्ट ईयर के अंदर पढ़ाया था, दैट इज क्लिनिकल एंड प्री क्लिनिकल ट्रायल्स। There are 2 important trials, that is clinical and pre-clinical trials, in which there are so many phases: phase 1, phase 2, phase 3, phase 4, pharmacovigilance phase, post surveillance phase, post marketing surveillance. Okay, in the last then drug goes to the FDA for approval. This is the whole process. It means it goes through down maybe 15 to 20 years, 10 to 20 years approximately. Okay, किसी भी ड्रग को डेवलप करने के लिए सबसे पहले हम मॉलिक्यूल की आइडेंटिटी करते हैं, डिस्कवरी करते हैं कि मॉलिक्यूल मिलता है नहीं। जब मॉलिक्यूल की आपको पता चल जाता है कि हाँ मॉलिक्यूल हमारे पास आ गया, मॉलिक्यूल आने के बाद आपको ये नहीं पता होगा उसका इफेक्ट क्या रहेगा, उसका रिएक्शन क्या होगा, उसकी करेक्टरिस्टिक्स क्या है, उन सभी को जानना ज़रूरी होता है। जब उसकी करेक्टरिस्टिक्स के बारे में पता चल जाता है, उसकी क्या मॉलिक्यूलर साइज़ है, क्या केमिकल साइज़ है, क्या उसकी रिएक्शंस हैं, किस में डिजोल्व होता है, कैसे इफेक्ट शो करेगा, फिर उसको हम क्या करते हैं, उसकी स्टडी को घुमा देते हैं प्री क्लिनिकल ट्रायल्स के अंदर। प्री क्लिनिकल ट्रायल्स जो होती है हमारी एनिमल्स के ऊपर, फिर जो भी स्टडी की जाती है वो एनिमल्स के ऊपर की जाती है, उसके टॉक्सिक इफेक्ट को नोट डाउन किया जाता है। यदि वहाँ पर ड्रग सक्सेसफुल हो जाती है तो उसको आगे फेज के अंदर भेज दिया जाता है, दैट इज नोन एज क्लिनिकल ट्रायल्स ह्यूमन बीइंग के अंदर। अगर वो प्री क्लिनिकल ट्रायल्स को नहीं पास कर पाती, उस ड्रग को वहीं रिजेक्ट कर देता है, फिर से उसके ऊपर एक्सपेरिमेंटल वर्क स्टार्ट होता है, फिर से दोबारा से उसको फिर प्री क्लिनिकल ट्रायल्स के लिए आ जाता है। जब प्री क्लिनिकल ट्रायल्स कंप्लीट हो जाती हैं उसके बाद वो क्लिनिकल ट्रायल्स के अंदर आता है, फिर क्लिनिकल ट्रायल्स के जो फेसेस होते हैं उसको इफेक्ट देखा जाता है, फिर उसके अप्रूवल के लिए भेजा जाता है। एक लॉन्ग प्रोसेस है जो आपको ऑलरेडी हम बता चुके हैं। ओके, अब हिस्ट्री की हम बात करते हैं। देयर आर सो मेनी साइंटिस्ट एंड हैव देयर वर्क, that is Francis Magellan's, Claude Bernard. Okay, you can study out all the scientist name, what is their role. Okay, it is not important to the point of view of the exam, just you have to mention this one important. केमिस्ट्री स्कोप के अंदर बात करते हैं हम, सेकंड पॉइंट आता है आपका केमिस्ट्री। Chemical structure of the drug can provide information about the mechanism of action, pharmacokinetics, stability and metabolic fate. Chemical structure of a drug, कोई भी ड्रग हम लेते हो, कोई भी ड्रग, किसी भी ड्रग को आप उठाते हो, उसकी केमिकल स्ट्रक्चर होगी, वो क्या इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेगी, आपको क्या सूचना देगी कि मैकेनिज्म एक्शन उस ड्रग का कैसा है, फार्माकोकाइनेटिक्स और फार्माकोडायनामिक्स इफेक्ट क्या होगा, जो ऑलरेडी स्टर्म के बारे में हम आपको बता चुके हैं, स्टेबिलिटी क्या रहेगी एंड मेटाबॉलिक रेट उसका क्या रहेगा। ओके, सेकंड स्ट्रक्चर एक्टिविटी रिलेशनशिप, इन शॉर्ट यू कैन से सार,
structure activity relationship. A modification of a chemical structure of a drug may attenuate or diminish its pharmacological effect, often providing clues to the mechanism of action. जब भी किसी केमिकल स्ट्रक्चर ड्रग के केमिकल स्ट्रक्चर के अंदर यदि हम उसका चेंजेस कर देते हैं, यदि मॉडिफिकेशन करते हैं, उसका फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट या तो कम हो जाता है या बढ़ जाता है या नलीफाई हो जाता है, खत्म ही हो जाता है। ए पिक्चर ऑफ द बायोलॉजिकल रिएक्टिव साइट रिसेप्टर कैन बी डेवलप इन ए सच स्टडीज। आल्सो ड्रग मेटाबोलाइज बाय बॉडी सिस्टम which may convert the parent drug to the more active or less active. The drug structure can be modified to enhance or diminish the rate of metabolic conversion. Okay, so सार उसकी एक्टिविटी का केमिकल स्ट्रक्चर का ड्रग का क्या इफेक्ट शो करते हैं। यदि हम किसी भी ड्रग की केमिकल स्ट्रक्चर के साथ छेड़छाड़ करते हैं तो या तो उसकी एक्टिविटी इंक्रीज कर देगा फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट, या उसको डिक्रीज कर देगा। सेकंड, साइट ऑफ एक्शन, द ऑर्गन और सेलुलर टारगेट ऑफ द ड्रग। टारगेट ऑफ ड्रग एक्शन, जिस भी पर्टिकुलर ऑर्गन और सेल के ऊपर ड्रग को टारगेट करना है, मीन्स उसका साइट ऑफ एक्शन जरूरी है। थर्ड, ड्रग रिसेप्टर, मैक्रोमोलिक्यूल इन सेल और सेल मेम्ब्रेन with which drug interact to exert their effect. Usually the interacting forces are reversible ionic van der Waals bond related low energy, but sometimes covalent bond are formed organophosphate insecticides. मतलब रिसेप्टर की क्या बात करते हैं, कोई भी ड्रग जिस पर एक्ट करती है और एक्ट करने के बाद अपना एक्शन शो करती है, उस चीज को बोला जाता है रिसेप्टर। मीन्स जहां पर ड्रग रिएक्ट करेगी, जहां पर ड्रग बाउंड करेगी, जहां पर ड्रग अपना एक्शन शो करेगी, उस चीज को बोला जाता है रिसेप्टर। विदाउट रिसेप्टर कोई भी मेडिसिन है, आप कोई भी ड्रग लेते हो, कोई भी मेडिसिन लेते हैं, कोई भी सस्पेंशन लेते हैं, सिरप लेते हैं, वो अपना इफेक्ट शो इन करेगी जब तक वो किसी पर्टिकुलर रिसेप्टर पर जाके एक्ट नहीं करेगी। ओके, और रिसेप्टर के बारे में हम आगे से नेक्स्ट जो यूनिट आएगी उसके अंदर हम रिसेप्टर के बारे में पूरा डिटेल में पढ़ेंगे। रिसेप्टर होता क्या है, कितने टाइप्स का होता है, क्या इफेक्ट होता है, कौन सा रिसेप्टर कहाँ पर प्रेजेंट होता है, और इस रिसेप्टर का हमारी बॉडी के अंदर क्या यूज होता है, कौन सा रिसेप्टर हमारे किस बॉडी ऑर्गन पर प्रेजेंट होता है, वो सारा टोटली हम अगले नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे। अब बात करते हैं आगे फार्माकोडायनामिक्स। अब फार्माकोडायनामिक्स के अंदर मैंने आप लोगों को ऑलरेडी पहले ही बता चुका था कि फार्माकोडायनामिक्स होती क्या है। द इफेक्ट ऑफ ड्रग ऑन द बॉडी, द इफेक्ट ऑफ द ड्रग ऑफ ऑन द बॉडी, ड्रग का बॉडी के ऊपर क्या इफेक्ट होता है। फार्माकोडायनामिक्स इज द स्टडी ऑफ द रिलेशनशिप ऑफ ड्रग कंसंट्रेशन एंड द बायोलॉजिकल इफेक्ट। यू कैन से कि उसकी रिलेशनशिप ड्रग कंसंट्रेशन की एंड बायोलॉजिकल इफेक्ट की, दोनों की कंसंट्रेशन, दोनों की रिलेशनशिप की स्टडी को फार्माकोडायनामिक्स क्या कह सकते हैं, या शॉर्ट फॉर्म में आप इसको लिख सकते हैं द इफेक्ट ऑफ द ड्रग ऑन द बॉडी। बॉडी के ऊपर ड्रग का क्या इफेक्ट होता है, क्या इफेक्ट शो कर सकती है, उसको बोलते हैं फार्माकोडायनामिक्स। ओके, नेक्स्ट फार्माकोकाइनेटिक्स। यू आल्सो से in a single words, that is ADME. ADME means A for absorption, D for distribution, M for metabolism, or A for excretion. Okay, it's easy way to learn this. फार्माकोकाइनेटिक्स की बात करते हैं। द इफेक्ट ऑफ द बॉडी ऑन द ड्रग, बॉडी का ड्रग के ऊपर क्या इफेक्ट होता है, उसके अंदर आप चार चीजें आप पढ़ते हैं। सबसे पहले ऑब्जॉर्प्शन, कोई भी ड्रग दी जाती है या तो ओरल रूट से या पेरेंटल रूट से, मीन्स ओरली आपको कोई भी टैबलेट दी जाती है, पानी के साथ लेते हैं, दूध के साथ लेते हैं, जैसे भी आप लेते हो। सेकंड, पेरेंटली मीन्स इंजेक्शन के थ्रू कोई भी ड्रग आपको दी जाती है, उसका कैसे ऑब्जॉर्प्शन होता है बॉडी के अंदर, ड्रग बॉडी उसको कैसे ऑब्जॉर्व करती है। सेकंड, डिस्ट्रीब्यूशन, जब बॉडी के अंदर ड्रग जाती है उसका डिस्ट्रीब्यूशन होता है, डिजोल्व होने के बाद वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है और टूट जाती है। टूटने के बाद क्या होती है, केमिकल फिजिकल प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग वो क्या है, प्लाज्मा बाउंड प्रोटीन्स के साथ बाउंड करती है और बॉडी के अंदर डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है। मेटाबॉलिज्म, ड्रग डिस्ट्रीब्यूट होने के बाद मेटाबोलाइज हो जाती है, मीन्स टूट जाती है और अपना मेटाबॉलिज्म कर सकते हैं, मीन्स उसके अंदर जो चीज़ प्रेजेंट होती है, जो भी उसका ड्रग एक्शन होना होता है
वो उस पर्टिकुलर रिसेप्टर के ऊपर पहुंच जाता है, उस सेल के ऊपर पहुंच जाता है और अपना इफेक्ट शो कर देता है। और जो उसके साथ अनवांटेड मटेरियल होता है वो एक्सक्रीशन के थ्रू, प्रोसेस के थ्रू, फीसिस के थ्रू या यूरिन के थ्रू बॉडी से एक्सक्रीट आउट होके बाहर निकल जाते हैं। नेक्स्ट, फिफ्थ पॉइंट, दैट इज बायोलॉजिकल फैक्टर मॉडिफाइंग फार्माकोकाइनेटिक एस्पेक्ट्स। नॉर्मल वेरिएशन occur in population, pharmacokinetic constant, absorption rate, elimination rates. Other factors include age, weight, obesity, edema, concurrent disease, other drug disease, including effect on protein binding, metabolism, dose, diet, route of administration, genetic variation और elimination rate. कुछ बायोलॉजिकल फैक्टर्स होते हैं जो इसको इफेक्ट करते हैं। मेनली उसके अंदर डिपेंड करता है डाइट के अंदर, डोज इंटरवल के अंदर, रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर, जेनेटिक वेरिएशन के अंदर। मींस डाइट, सबसे पहले पॉइंट लेते हैं आप डाइट। डाइट का क्या इफेक्ट रहेगा? जब भी आप पेशेंट जाता है डॉक्टर के पास, कभी बोलता है कि खाना खाने के बाद आपने मेडिसिन लेनी है, या बोलता है खाली पेट आपने कोई मेडिसिन लेनी है, उसका एक लॉजिकल इफेक्ट होता है कि जो पर्टिकुलर ड्रग दी जाती है उसका अपना एक्शन शो करने का एक इफेक्ट होता है। जब पेशेंट को एक्शन शो करना होता है, उसकी कम डोज दी जाती है, 50 mg, 10 mg, 20 mg की जो भी ड्रग दी जाती है, तो उसका क्या इफेक्ट आता है? कोई भी हम भोजन कर लेते हैं, खाना खाने के बाद यदि हम कोई भी ड्रग लेते हैं, वो उसके अंदर डिजोल्व हो जाती है, और डिजोल्व होने के बाद जो ड्रग उसके अंदर प्रेजेंट होती है वो भोजन के अंदर डिजोल्व होने के बाद उसके अंदर मिक्सअप हो जाती है और एक्सक्रीशन के थ्रू बाहर रिलीज हो जाती है। जो उसको जितना इफेक्ट उसको शो करना होता था वो इफेक्ट नहीं कर पाती, जिसकी वजह से डॉक्टर हमेशा बोलता है कि खाना खाने के 10 मिनट बाद लो, 5 मिनट बाद लो, 15 मिनट के बाद लो, 30 मिनट्स के बाद लो। मीन्स जब तक खाना पच जाए उसके बाद आप ड्रग लो। डाइट का मेन रोल। सेकंड इज डोज इंटरवल। डोज इंटरवल मीन्स समय, मॉर्निंग, इवनिंग, नाइट, दैट इज डोज इंटरवल। कितना टाइम पीरियड बीच में दिया जाता है? आपको बोला जाता है ये आपका दिन में दो टाइम या ड्रग लेनी है। कोई भी डोज दी जाती है 2 टाइम, 3 टाइम लेनी है, 1 टाइम लेनी है। उस ड्रग का डोज इंटरवल ऑलरेडी डिस्ट्रिक्ट होता है मेडिसिन के ऊपर कि हाँ ये ड्रग का इफेक्ट 1 आवर तक रहता है या 2 आवर के लिए रहेगा। वो ऑलरेडी उस मेडिसिन का ड्रग डोज इंटरवल ऑलरेडी गिवन होता है। मीन्स कोई भी टैबलेट आपने ली, डॉक्टर आपको सजेस्ट करेगा कि आपने 2 टाइम आपने ये ड्रग लेनी है, 2 टाइम्स, मॉर्निंग एंड इवनिंग। सो इसका मतलब क्या है कि इस ड्रग का कोई ना कोई इफेक्ट 3 to 4 आवर्स के लिए रहेगा, उसके बाद इसका इफेक्ट नलीफाई हो जाएगा, फिर आपको दोबारा ड्रग लेनी पड़ेगी। ओके, दैट इज डोज इंटरवल। थर्ड वन इज दैट इज रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। किस रूट से आपको ड्रग लेनी है, किस रूट से आप ड्रग को लेते हो। मीन्स ओरल रूट से लेते हो, आप डायरेक्ट मुंह से लेते हो, सेकंड पेरेंटल रूट से लेते हो, इंजेक्शन के थ्रू लेते हो, तो उसको बोलते हैं रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। कोई भी ड्रग होती है ओरल रूट से जल्दी करती है या पेरेंटल रूट से जल्दी अपना इफेक्ट शो करती है, तो रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन डिपेंड करता है सिचुएशन के ऊपर, पेशेंट की सिचुएशन कैसी है। ओके, यदि उसको शार्प इफेक्ट शो करना है देन पेरेंटल रूट। जेनेटिक वेरिएशन। अब जेनेटिक वेरिएशन का बात क्या करते हैं? जेनेटिक वेरिएशन का भी एक इफेक्ट बॉडी के ऊपर रहता है। कोई भी जेनेटिक पेशेंट होता है, सपोज करो कोई पेशेंट ऑलरेडी पहले उसके पेरेंट्स क्या थे कि ऑलरेडी बीमार रहते थे, उसको जेनेटिक कोई प्रॉब्लम थी कि हाँ वो बीमार जल्दी अडप्ट कर लेते हैं, इन्वायरमेंट कभी चेंज होता है तो उसके अंदर क्या है ड्रग अपना एक्शन नहीं कर पाती, तो वही उसके जेनेटिक इफेक्ट हैं जो उसके बच्चों के अंदर आ जाते हैं, जिसकी वजह से ये कोज करती है, ये इफेक्ट करते हैं। ये थे आपके बायोलॉजिकल फैक्टर्स। अब बात करते हैं क्लिनिकल फार्माकोलॉजी एंड थेरेपेटिक्स। क्लिनिकल फार्माकोलॉजी एंड थेरेपेटिक्स की बात है। इंडिकेशन ये आपके अंदर नहीं है वैसे, फिर भी हम इसको पढ़ लेते हैं। स्कोप के अंदर आप लिखोगे इसको ई पॉइंट। इंडिकेशंस एंड थेरेपेटिक यूजेस। उसके इंडिकेशन क्या है, थेरेपेटिक यूज है, उसका इफेक्टिव यूज क्या होगा। एम्फेसिस इज प्लेस्ड ऑन द थेरेपेटिक यूज ऑफ द ड्रग फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ clinical pharmacology, internal medicine, therapeutics. There are specific clinical disorder or disease entity for which a given drug may be prescribed, and the physician must weigh the potential effect of drug use against the risk of adverse effect.
कोई पेशेंट को कोई भी डिजीज़ है, उसको फिजिशियन क्या करता है, ड्रग यूज़ करने के लिए बोलता है। तो उस ड्रग का क्या बेनिफिट रहता है क्लिनिकली, कि या उसका एडवर्स इफेक्ट रहेगा या नहीं रहेगा, उस चीज़ के उसको बोलते हैं इंडिकेशन थेरेपेटिक यूज़। कोई भी ड्रग दी जाएगी, उसका थेरेपेटिक इफेक्ट क्या है, मतलब इफेक्टिव यूज़ क्या रहेगा और उसका इंडिकेशन क्या रहेगा, एडवर्स इफेक्ट रहेगा या रिएक्शन कॉज करेगा, वो चीज़ें। सेकेंड चीज़ है कॉन्ट्राडिक्शन एंड फैक्टर्स, दैट इज लीवर डिजीज मे मॉडिफाई ड्रग एक्शन व्हेन detoxification of the drug by liver is important. It is important to know that presence of disease or organ pathology may influence the action of drug. कोई भी डिजीज ऑलरेडी प्रेजेंट है बॉडी के अंदर, ठीक है, वो क्या करेगा, ड्रग के एक्शन को इफेक्ट करेगा ही करेगा। आपको कोई भी डिजीज प्रेजेंट है, उसके पहले में कोई भी एक डिजीज और प्रेजेंट है, ड्रग दी जाती है एक डिजीज के लिए, लेकिन वो क्या करेगी, अपना इफेक्ट दोनों जगह शो करेगी। उससे क्या है, ड्रग एक्शन जहाँ पर हमें जिस प्रॉपर डिजीज के ऊपर हमें ड्रग एक्शन चाहिए, वो क्या हो जाएगा, डिक्रीज। थर्ड टर्म इज पोसोलॉजी। पोसोलॉजी होती क्या है, ये बेसिकली क्या है, सूटिक्स का पार्ट है, सूटिक्स के अंदर डेफिनेशन आती है। Is the term describing dosage regimen. Consideration of dosage schedule is a part of the pharmacokinetic. Means dosage form, dose schedule क्या है क्या नहीं है, वो फैक्टर इफेक्ट करेगा फार्माकोकाइनेटिक्स के अंदर, उसको बोलते हैं पोसोलॉजी। फिर कहते हैं बायोअवेलेबिलिटी। इसके के अंदर क्या चीज़ है, इट इज द इम्पोर्टेंट दैट फिजिशियन राइट क्लियर एरर फ्री डायरेक्शन फॉर द ड्रग प्रोवाइडर फार्मासी। Now, bioavailability, the fraction of drug administered with actually absorbed reach the systemic circulation flowing role. Oral dose preparation of the same drug by different manufacturer may have different bioavailability. Means कोई भी ड्रग बना दी आपके लिए, पेशेंट को कोई भी ड्रग दी जाती है, ओरल डोज से कोई भी ड्रग आपको दी जाती है, वो ऑब्जर्व करती है, वो डायरेक्ट ब्लड के अंदर जो जाके अपना इफेक्ट शो करती है, उसको बोलते हैं बायोअवेलेबिलिटी, द रेट एंड एक्सटेंट ऑफ द ड्रग इन द ब्लड स्ट्रीम। इन ए सिंगल टर्म आप कह सकते हैं बायोअवेलेबिलिटी इज द टर्म इन द रेट एंड एक्सटेंट ऑफ द ड्रग इन द ब्लड स्ट्रीम। रेट एंड एक्सटेंट मतलब उस ड्रग का क्या रेट है, किस एक्सटेंट में कितने अमाउंट ऑफ ब्लड के अंदर जाके पहुंचती है और अपना इफेक्ट शो करती है, उसको बोलते हैं बायोअवेलेबिलिटी। फिफ्थ टर्म इज प्रिस्क्रिप्शन राइटिंग। इट इज द इम्पोर्टेंट दैट फिजिशियन राइट क्लियर error free direction for a drug provider pharmacist for patient। क्या चीज़ करते हैं, जब भी फिजिशियन के पास जाते हो, किसी भी डॉक्टर के पास आप जाते हो, एक प्रिस्क्रिप्शन लिखी जाती है, मीन्स एक पर्ची दी जाती है, आप बोलते हैं कि हम अपनी लैंग्वेज की पर्ची जो डॉक्टर की पर्ची दिखाओ, उसको बोलते हैं प्रिस्क्रिप्शन। उसको प्रिस्क्रिप्शन राइटिंग क्या होती है, लिखने का तरीका क्या होता है, फिजिशियन राइट उसको क्लियर लिखो, एरर फ्री, कोई उसमें एरर ना हो ड्रग की डायरेक्शन के लिए, जो फार्मासिस्ट और पेशेंट के लिए बेनिफिशियल होगा। मीन्स फार्मासिस्ट का काम क्या है, मेडिसिन प्रोवाइड करना, मीन्स फार्मेसी और यू कैन से मेडिकल स्टोर, एंड पेशेंट का क्या काम है, ड्रग को लेना। फार्मासिस्ट को जब प्रिस्क्रिप्शन समझ में आ जाएगी क्या डॉक्टर ने क्या क्या मेडिसिन प्रोवाइड किया, वो प्रॉपर वही मेडिसिन पेशेंट को दे पाएगा और वो अपना इफेक्ट शो करेगा। Physician must guard against prescription too many drugs or prescription of little value. Drug of unproven clinical value should be avoided as a potentially toxic agent if drug equally effect but less dangerous available. Risk benefit and cost benefit should be considered. Risk benefit and cost benefit should be क्या किया जाता है, आज के टाइम में क्या होता है, कोई प्रिस्क्रिप्शन डॉक्टर लिखता है, पेशेंट उसको लेके जाता है मेडिकल स्टोर के ऊपर। जब मेडिकल स्टोर के ऊपर जो फार्मासिस्ट प्रेजेंट होता है, वो देखता है कि हाँ ये मेडिसिन लिखी गई है, वो क्या करेगा, वो मेडिसिन उस पेशेंट को प्रेफर करेगा जिसके ऊपर उसका मार्जिन ज़्यादा मिलता है। कोई भी आपके एक टैबलेट का स्ट्रिप आती है 10 रुपीज़ जो डॉक्टर ने लिखी है, बट उसके पास कोई स्ट्रिप ऑलरेडी ये तो है ही है जो उसके ऊपर प्रॉपर रखी है, वो क्या है, अल्टरनेट कोई भी किसी अदर कंपनी की कोई भी मेडिसिन प्रोवाइड करता है, उसका MRP 50 रुपीज़, he will charge 50 rupees, margin is 40 rupees. Okay, so this is risk and cost benefit। एक तो क्या होता है कि फार्मासिस्ट और पेशेंट दोनों को समझ में आ जाती है, प्रिस्क्रिप्शन क्लियर लिखी होती है, डायरेक्शन क्लियर लिखी होती है, पढ़ सकते हैं कि हाँ ये इसका रिस्क नहीं हो सकता। यदि प्रिस्क्रिप्शन अच्छे से नहीं लिखी होगी तो उसका रिस्क है, समझने में दिक्कत है, कभी फार्मासिस्ट भी गलत दे सकता है, पेशेंट भी गलत ले सकता है, और पोटेंशियल इफेक्ट। ओके अब बात करते हैं ड्रग
nomenclature means drug naming. In addition to its formal chemical name, a new drug is usually assigned a code name by a pharmaceutical manufacturing. जब भी ड्रग की मैन्युफैक्चरिंग होती है, जब भी ड्रग बनती है, उसका एक नाम, एक कोड दिया जाता है, ओके। और वो कोड दिया जाता है मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री के द्वारा। जो भी फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चरर होते हैं वो एक ड्रग का नोमेनक्लेचर करते हैं, ड्रग का नामकरण करते हैं, यू कैन से। If the drug appear promising and manufacturing wishes to its place on a market, United States adopted name USN is selected by USAN Council, which is sponsored by American Medical Association, American Pharmaceutical Association, United States Pharmacopoeia Convention। ये कुछ काउंसिल हैं जिसके थ्रू ये नाम को स्पॉन्सर किया जाता है। तो ये डिपेंड करता है मैन्युफैक्चरिंग के ऊपर, जो भी फार्मास्यूटिकल कंपनी होता है प्रिपेयर करती है। टॉक्सिकोलॉजी के बारे में हम पहले आपको बता चुके हैं, टॉक्सिकोलॉजी का इफेक्ट हम आपको बता चुके हैं, ओके। अब बात करते हैं फोरेंसिक टॉक्सिकोलॉजी। एड्रेस मेडिकोलॉजिकल इफेक्ट ऑफ यूज ऑफ केमिकल दैट आर हार्मफुल टू एनिमल्स और मैन। एनालिटिकल केमिस्ट्री फंडामेंटल टॉक्सिकोलॉजी प्रिंसिपल आर हाइब्रिडाइज अंडरलाइन टू दिस पार्ट। नॉर्थलेस accidental poisoning, accidental poisoning with a drug is a health problem of major significance. More than 1/4 of the fatalities and about 1/2 of all poisoning occur in the children under 5 years of age. 5 साल से कम बच्चों के अंदर ये पॉइजनिंग की एक रेशो दी हुई है कि कोई भी पॉइजनिंग अक्कर हो जाती है, ठीक है। All common household articles that are poisonous should be made unavailable to children. A poisonous rodenticide and insecticide should not be placed in the home. घर के अंदर कोई भी पॉइजनस है उसको नहीं रखना चाहिए या बच्चों की पूछ से दूर रखना चाहिए। होता क्या है इसमें फोरेंसिक के अंदर, फोरेंसिक आप एक टीवी सीरियल के अंदर आप देखते हैं, मूवीज़ के अंदर देखते हैं कि उसकी फोरेंसिक जांच के लिए उस बॉडी को भेज दिया जाता है। जब भी पेशेंट को भी पॉइजनस लेके इफेक्ट होता है उसको उसकी फोरेंसिक फार्माकोलॉजी की जाती है। सबसे पहले मैंने बात की थी फार्माकोलॉजी क्या होती है, उसका यूज, इफेक्ट एंड मोड ऑफ एक्शन। उसी चीज़ को समझने के लिए फार्माकोलॉजी टर्म की हम बात करते हैं, इसमें फोरेंसिक, वो फोरेंसिक की बात करते हैं, फार्माकोलॉजिकल फोरेंसिक टॉक्सिकोलॉजी की हम यहाँ पर बात करते हैं। जब भी कोई भी एक्सीडेंटल पॉइजन कोई भी पेशेंट ले लेता है, ठीक है, कोई भी एक्सीडेंटल पॉइजनिंग किसी पेशेंट ने ली है, वो हॉस्पिटल के अंदर उसको पुलिस भेजती है कि उसकी फोरेंसिक जांच होगी। उसके अंदर क्या चीज़ जांच की जाती है, किस रूट से उसने ये पॉइजन लिया, पॉइजन कौन सा था, उसका क्या इफेक्ट था, ओके। ये सारी जो स्टडी की जाती है वो क्या कहलाती है, फोरेंसिक टॉक्सिकोलॉजी। अब आते हैं क्लिनिकल टॉक्सिकोलॉजी। फोकस ऑन टॉक्सिक इवेंट दैट आर कॉज्ड और बाय यूनिक एसोसिएटेड विद ड्रग्स और अदर केमिकल्स। क्लिनिकल टॉक्सिकोलॉजी का मतलब क्या है, कोई फोकस करते हैं किसी टॉक्सिक इवेंट के अंदर कोई भी ड्रग और केमिकल के साथ, उसी क्लिनिकल स्टडी को कहते हैं क्लिनिकल टॉक्सिकोलॉजी, ओके। अभी तक कोई दिक्कत। अब बात करते हैं फार्माकोविजिलेंस। एरिया ऑफ फार्माकोविजिलेंस दैट फोकस ऑन इफेक्ट ऑफ ड्रग्स ऑन पेशेंट सेफ्टी। फार्माकोविजिलेंस टर्म्स में इसके अंदर ये एक एरिया होता है, एक डिपार्टमेंट होता है अलग से, उसके अंदर क्या चीज़ आते हैं कि जो ड्रग मार्केट में दी जाती है उसका इफेक्ट क्या पेशेंट के ऊपर शो कर रहा है। कोई भी ड्रग सपोज करो मार्केट के अंदर जाती है, पेशेंट को रेगुलर वो पेशेंट को डॉक्टर को दी जाती है, तो ये फार्माकोविजिलेंस कोई भी ड्रग मार्केट के अंदर जाती है वो पेशेंट को प्रेफर की जाती है। कुछ टाइम पीरियड के बाद 1 ईयर 2 ईयर 10 ईयर 15 ईयर्स के बाद वो जो ड्रग है अपना साइड इफेक्ट शो करने लग जाती है, हार्मफुल इफेक्ट शो करने लग जाती है। उस हार्मफुल इफेक्ट के ड्रग को रोकने के लिए किस पॉइंट ऑफ व्यू से, पेशेंट सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से उस ड्रग को वापस भेज दिया जाता है कहाँ, फार्माकोविजिलेंस डिपार्टमेंट के पास, ओके। ये फार्माकोलॉजी डिपार्टमेंट होता है। जब आप डिप्लोमा कर लेते हैं एक अलग से वैकेंसी निकलती है फार्माकोविजिलेंस की, ऑलरेडी चंडीगढ़ में और दिल्ली के अंदर मेट्रो सिटीज़ के अंदर बेसिकली इसके डिपार्टमेंट्स होते हैं। ये क्या डिपार्टमेंट करते हैं, कोई भी ड्रग का इफेक्ट कुछ टाइम पीरियड के बाद इफेक्ट टॉक्सिक आने लग जाता है, उस ड्रग को रिकॉल कर लेते हैं मार्केट से, उस ड्रग को उठा लेते हैं, सारी की सारी मार्केट के उस
उसको उठा के उस मेडिसिन को उसके ऊपर दोबारा स्टडी की जाती है, दोबारा से उसके ऊपर प्रैक्टिकल वर्क किया जाता है। देन उसको जब फिर उसके जो भी साइड इफ़ेक्ट हैं यदि वो दूर हो जाते हैं, फिर से उसको मार्केट के अंदर फिर से लॉन्च किया जाता है। इट इन्वॉल्व्स characteristics, detection, understanding of adverse events associated with the drug administration, including adverse drug reaction, toxicity, side effect that arise a consequence or short or long term use of drugs। ये बात जो मैंने पहले बताई है, कोई भी ड्रग यदि कम टाइम पीरियड के लिए सपोज करो कोई भी ड्रग आई है मार्केट के अंदर, वो पेशेंट को दी जाती है अभी 6 मंथ से 1 ईयर से, ये डिपेंड करता है कि ड्रग 6 मंथ में भी टॉक्सिक इफेक्ट शो करती है, वो डिपेंड करता है साल्ट के ऊपर। 1 ईयर में दिखाए तो दिखाए, 10 ईयर के बाद 15 ईयर दिखाए ना। यदि कोई भी ड्रग अपना टॉक्सिक इफेक्ट या साइड इफेक्ट कोई भी ड्रग रिएक्शन शो करती है तो उसको फार्माकोविजिलेंस डिपार्टमेंट के वापस फिर से भेज दिया जाता है। अब बात करते हैं एग्जाम्पल ऑफ केमिकल एंड ड्रग इंड्यूस्ड टॉक्सिसिटी। केमिकल एंड ड्रग इंड्यूस्ड टॉक्सिसिटी, जब कोई भी ड्रग या केमिकल बॉडी के अंदर जाता है, ओके, तो वो किस प्रकार की टॉक्सिसिटी कॉज करता है। सबसे पहले एलर्जिक रिएक्शन, जब ये मेडिसिन लेते हैं आप बोलते हैं कि खारिज लग गई, रैसेस होने लगे, दैट इज कम्स इन एलर्जिक रिएक्शंस। द नंबर ऑफ सीरियस एलर्जिक रिएक्शंस टू द ड्रग involving antigen antibody reactions is low, but when they occur the physician must have sufficient knowledge to manage these problems। okay, इसकी जो भी प्रॉब्लम है वो फिजिशियन ही सॉल्व कर सकता है। कोई भी मेडिसिन दी जाती है एलर्जिक रिएक्शन को रोकने के लिए, कोई भी ड्रग दी जाती है, किसी को शूट करती है, किसी को शूट नहीं करती, किसी को हार्मफुल या एलर्जिक रिएक्शन कॉज करती है, उसको डॉक्टर क्या करता है, उस ड्रग को चेंज कर देता है। तभी बोलता है, कभी डॉक्टर पूछता है यदि आपने कोई ड्रग ली है, यदि ये ड्रग ली है इससे कोई आपके बॉडी के अंदर कुछ साइड इफेक्ट आपको देखने को मिले हैं या कोई भी रिएक्शंस या एलर्जिक रिएक्शंस आपने देखी है। ओके, सेकंड इज ब्लड डायग्नोसिस। These are the very serious, sometimes fatal complication of the drug therapy. They include aganglositis, aplastic anemia, hemolytic thrombopenia, defect in clotting factors। इसके अंदर क्या है, ब्लड की जो भी डेफिशिएंसी होती है, ब्लड डिजीज कॉज हो जाता है। इसके अंदर ब्लड की क्लोटिंग नहीं बनती, ब्लड बहने लग जाता है, ब्लड की कमी हो जाती है, तो यह है। थर्ड वन इज हिपेटोटॉक्सिसिटी, नेफ्रोटॉक्सिसिटी। Many chemicals and drugs are eliminated and metabolized by liver and kidney। ओके, कुछ ड्रग्स और केमिकल्स जब बॉडी के अंदर जाते हैं वो एलिमिनेटेड हो जाते हैं या मेटाबोलाइज होते हैं, किसके थ्रू, लीवर से और किडनी से। डैमेज टू दीज ऑर्गन इज सीन कॉमनली। कोई भी पेशेंट को ड्रग दी, वो मेटाबोलाइज होती है लीवर के अंदर, एलिमिनेट होती है किडनी के थ्रू। वो क्या कर देती है, यदि उस ड्रग का कुछ भी डोज इंक्रीज हो जाती है या रूटीन में कोई पेशेंट उस ड्रग को लेता है तो वो लीवर और किडनी के ऊपर अपना इफेक्ट भी शो करने लग जाती है, जिसकी वजह से वो डैमेज होने लग जाते हैं। फोर्थ इन टेराटोजेनिक इफेक्ट। थैलेडोमा इज ट्रेमेटली एम्फाइज दैट ड्रग में एडवर्सली इन्फ्लुएंस फेटल डेवलपमेंट। मीन्स कोई भी ड्रग दी जाती है वो टेराटोजेनिक इफेक्ट शो करती है, मीन्स फिटस के ऊपर उसका इफेक्ट शो करती है। तभी पूछा जाता है पेशेंट से, कोई भी लेडीज पेशेंट जाती है कि आप प्रेग्नेंट हैं या नहीं हैं। ओके, फिफ्थ वन इज बिहेवियरल टॉक्सिसिटी। दिस इज द टर्म यूज्ड टू डिस्क्राइब suppression of normal anxiety, reduction in the motivation, impairment of memory, learning, deterioration of judgment, impairing of reflexes and adverse effect of mood। यह है बिहेवियरल टॉक्सिसिटी। कोई भी ड्रग पेशेंट को दी जाती है, उसका बिहेवियर कभी कभी चेंज हो जाता है, मेमोरी लर्निंग में प्रॉब्लम आ जाती है, रिफ्लेक्स में आती है, आई साइट में प्रॉब्लम आ जाती है, मूड चेंज हो जाता है उसका। सो दिस इज कॉल्ड बिहेवियरल टॉक्सिसिटी। इस तरह की टॉक्सिसिटी को बिहेवियरल टॉक्सिसिटी के अंदर काउंट करते हैं। सिक्स्थ वन इज ड्रग डिपेंडेंस एंड ड्रग अब्यूज। ड्रग डिपेंडेंस एंड ड्रग अब्यूज इसी मीनिंग के अंदर डिपेंड करता है। कुछ क्या कहते हैं, पेशेंट को ड्रग दी जाती है, वो रेगुलर उस ड्रग का आदी हो जाता है, मीन्स उस ड्रग के ऊपर डिपेंड हो जाता है और उसके बिना उसको अजीब सा बेचैनी महसूस होती है। इसके अंदर क्या चीज़ें आ जाती हैं, नारकोटिक ड्रग्स आ गई, मतलब नशा करने वाली चीज़ें, निकोटीन, इथेनॉल, बारबुचरेट, ओपिएट्स, तंबाकू, निकोटीन, ये सारी जो ड्रग्स हैं ड्रग डिपेंडेंट ड्रग अब्यूज के लिए। कुछ तो कि पेशेंट को दी जाती है रिलैक्स प्रोवाइड करने के लिए, कि पेशेंट को कोई भी एक्सीडेंट हो जाता है, कोई भी प्रॉब्लम हो जाती है, कि वो पेन रिलीफ एज ए पेन रिलीफ के तौर पर
उसको कोई भी ड्रग सजेस्ट की जाती है, बट धीरे धीरे जब उसको हैबिट हो जाती है, उसके डिपेंड होना जाता है, तो उस ड्रग का वो गलत इफेक्ट, गलत यूज करने लगता है, उसको बोलते हैं ड्रग एब्यूज। सेवंथ, कार्गियोजेनेसिस मीन्स कैंसर। कोई भी ड्रग दी जाती है वो कैंसरिक इफेक्ट शो करती है, तो उसको कार्डियोजेनिक इफेक्ट शो कहते हैं, टॉक्सिकोलॉजी कहते हैं। फार्माकोजेनेटिक टॉक्सिसिटी, सर्टेन जेनेटिक प्रिडिस्पोज इंडिविजुअल हैज ए मार्केटली टॉक्सिक रिएक्शन बाय सर्टेन अदरवाइज सेफ ड्रग्स। एग्जांपल आर प्रोलॉन्ग्ड एपेनिया, सुसिनाइल कोलिन, मैनेजमेंट हाइपरथीमिया एसोसिएटेड विद एनेस्थेटिक। फार्माकोजेनेटिक टॉक्सिसिटी, फार्माकोजेनेटिक्स क्या होती है? बॉडी ड्रग के साथ क्या इफेक्ट करती है। जब ड्रग बॉडी के अंदर जाती है तो बॉडी अपना इफेक्ट ठीक बंद कर देती है, तो उस टॉक्सिसिटी को क्या बोलते हैं? फार्माकोजेनेटिक टॉक्सिसिटी। ओके, दिस इज योर फर्स्ट चैप्टर ऑफ फर्स्ट यूनिट. There is some important questions. First question is define pharmacology, 1 marks. Define pharmacokinetics, 1 marks. Define pharmacokinetics, 1 marks. Second one is scope of pharmacology. Scope of pharmacology, that is 5 marks. With define pharmacology and write down the scope of pharmacology with 5 marks. Okay. Thank you.